एडवोकेट होने के नाते मुझे लगता है कि इस कम्युनिटी के लिए मेरा अपना भी कुछ फर्ज है। शर्मा जी ने कहा कि हमारा ग्रांट बढ़ा दिया जाए। मैं शर्मा जी से कहती हूँ कि मैं आपकी बहुत सारी डिमांड पे विचार करूंगी, पर यहां उपस्थित सारे वकीलों से मेरी एक डिमांड है, अगर आप वो मानोगे तो मैं बाकी की विचार करूंगी। आप पूछेंगे क्या? अभय जी पूछ रहे क्या? भाई एक तो ये शहर को गंदा करना बंद करो। ये जो पोस्टर लगाते हो ना, जहां जहां कोर्ट है उसके आसपास की सारी दीवारें पोस्टरों से लबालब रहती है। भाई ये नहीं चलेगा। स्वयं उतारो और क्लीन करवाओ। जज साहब आदेश दीजिए, आप बहुत स्वयं ऑटो आदेश लेते हैं ना, ये भी दीजिए। किसी भी कोर्ट के बाहर मेरे किसी भी वकील भाई की बहन की कोई भी पोस्टर वाली दीवार खराब ना हो, इसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। भाई दोगे? वकील कहाँ हैं, कितने हैं? एग्री कर रहे हैं आप लोग? नहीं लगे हुए, मैंने आते हुए भी देखे हैं। आपके नहीं होंगे, दूसरे के हैं, तीसरे के हैं। यहां का इलेक्शन हो तो आप समझ लीजिए पूरी दिल्ली पोस्टरों से लग जाएगी। ऐसे नहीं करना। एक साझी जिम्मेदारी हम सबकी है, दिल्ली को बेहतर करने की, दिल्ली को सुंदर करने की। और हम सब मिलकर के जब तय कर लेंगे कि दिल्ली कम से कम हमारी वजह से गंदी ना हो, तो मुझे लगता है कि इस शहर को खूबसूरत बनाने में, इस शहर को हरा भरा करने में हम सबका योगदान होगा। हम स्वस्थ रहें, हमारी दिल्ली स्वच्छ रहे। ये मिशन केवल सरकारों का मिशन नहीं है। इस मिशन के लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। उसमें जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी ही जिम्मेदारी समाज की भी है। और उस समाज के रक्षक बनके जब आप लोग भूमिका निभाते हैं तो मेरी आपसे ये अपेक्षा है कि शहर को गंदा करने में हमारा रोल नहीं होना चाहिए। ये बात, ये रिक्वेस्ट यदि आप लोग अपनी मुख्यमंत्री की मान सकते हैं तो आपकी जितनी डिमांड है उसको आगे लेके जाने की जिम्मेदारी मेरी है। कह रहे मान ली, कह रहे सस्ता सौदा है। पर नहीं, सच में मैं मन से ये बात कहती हूं, जिस जगह पे हूं वहां से कहती हूं। और हमेशा एक चीज इसके साथ जोड़ती हूं कि देश की सेनाएं सरहद पे लड़कर के दुश्मनों को करारा जवाब देकर अपनी देशभक्ति दिखाती है। हम जो लोग समाज में रहते हैं, देश के भीतर रहते हैं, हमें देशभक्ति दिखाने का इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं है कि कम से कम हम अपनी कारण से, अपनी ओर से अपने शहर को, अपने देश को कुछ पॉजिटिव दे ना दें, कम से कम नेगेटिव ना करें। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। विशेष रूप से हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट की पूरी टीम को, निखिल जी को, दानिश जी को, आप सब ने दिन रात मेहनत करके जिस तरीके से इन आरोग्य मंदिरों को बहुत छोटे समय में, मात्र 100 दिन के समय में 33 आरोग्य मंदिर तैयार किए, और वो भी बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, जहां पे किसी भी व्यक्ति का आने का मन करेगा, इलाज कराने का मन करेगा, ये साफ सुथरे रहें। और हमारी ओर से, सरकार की ओर से पूरा प्रयास रहेगा कि दिल्ली वालों को बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटीज दी जाएं। आयुष्मान योजना जो सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट में पास की, उसका लाभ पूरी दिल्ली को मिले। वय वंदन योजना, देखो वकील साहब, एक काम तो हमने आपका कर दिया। पूरे परिवार के 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, उनकी जिम्मेवारी तो हम सब ने उठा ली ना, सरकार ने। वो आपके परिवार का हो, मेरे परिवार का हो, या जज साहब के परिवार का हो, उसकी जिम्मेदारी आज सरकार ने अपने ऊपर लिए कि राज्य के सभी बुजुर्ग 70 साल से ऊपर वाले, उनके 10 लाख रुपए तक का इलाज, उसमें कोई इनकम क्राइटेरिया, कोई भेदभाव नहीं है। आपको पूरी की पूरी फैसिलिटी, पूरा इलाज दिल्ली सरकार स्वयं करवाएगी। तो ऐसी फैसिलिटी का आधा तो हमने आपका परिवार का बोझ साझा कर लिया है, और बाकी की भी तैयारी करेंगे। तो पूरी एक कलम से हमने, पिछली सरकार की हर योजना पे हम 4 बार सोचते हैं करें कि नहीं करें, पर वो 50 करोड़ रुपए मैंने एक कलम से आगे बढ़ा दिए कि भी वकील भाइयों के लिए करना जरूरी है। तो आप सबको मेरी ओर से फिर से
ढेर सारी बधाई, साधुवाद और कार्यक्रम में उपस्थित हमारे माननीय जज साहब का भी अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और समाज में सरकार, समाज और हमारी जुडिशरी मिल करके काम करेगी, ऐसा मैं विश्वास दिलाती हूँ। थैंक यू सो मच।